सेल एंड परचेज के वक्त। हम्म। तो ये सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, अगर उस तरह से देखा जाए तो ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो इससे कैसे इंटरलिंक है ये एफबीआर? देखें, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल या परचेज होती है ना, उसके ऊपर एक तो ये बात है कि आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा तो उससे ही आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होंगे। और जब आप प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो सेल करने पे जो गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो टैक्सेबल है अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कैपिटल गेन्स होते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, वो यहाँ पे टैक्सेबल है। तो इन रैशनल की बेसिस के ऊपर जो है उसको यहाँ पे देखा जाता है। बाकी प्रोविंशियल सब्जेक्ट वो है एज फार एज कैपिटल वैल्यू टैक्स जो सीवीटी है, या जो रजिस्ट्रेशन की फीस हैं जिसको आप रजिस्ट्री कहते हैं, या जो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगनी है, उन चीज़ों के लिए और उन टैक्सेस के लिए जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। लेकिन एज फार एज इनकम इज कंसर्न्ड, तो वो इनकम अगर एग्रीकल्चर सोर्स नहीं है तो वो बंदा जो है वो यहाँ पे लायबल है फॉर टैक्सेशन। लेकिन एक बात को और समझ लीजिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है बड़ा वाज़ेह सा जो आप लोगों को बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर होना चाहिए। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि चार्ज ऑफ टैक्स एक अलहदा चीज़ है और टैक्स का कटना या विदहोल्ड होना ये एक अलहदा चीज़ है। चार्ज ऑफ टैक्स ये है कि आपकी एक आमदनी के ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने मुख्तलिफ एरियाज में और मुख्तलिफ सेक्शन के मुताबिक टैक्स लगाया है कि ये टैक्स आपने जो है आपकी लाइबिलिटी होगी फॉर द ईयर। जो इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ या एडवांस टैक्स की शक्ल में किसी ना किसी तरह से आपने पेमेंट उसकी जिस तरह भी करनी है, वो लाइबिलिटी आप जब रिटर्न फाइल करते हैं साल खत्म होने के 3 माह बाद या 6 माह बाद एज एप्लीकेबल, उस हिसाब से आपने उसको डिस्चार्ज करना होता है अपनी लाइबिलिटी को। दूसरी बात है विद होल्डिंग। विद होल्डिंग ये है कि सेक्शन 236 सी और के ये कहती है अगर एक बंदे है मिसाल के तौर पे उसके ऊपर टैक्स नहीं बनता लेकिन उससे टैक्स विद होल्ड हो गया, तो वो डिपार्टमेंट उसको रिफंड करेगा। एक तरीका और रखा गया है इस रिफंड के अलावा, वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आप के ऊपर टैक्स नहीं बनता तो आप कमिश्नर को एप्लीकेशन दें और कमिश्नर आपको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट इशू कर दे। वो बनाम होगा द विद होल्डिंग एजेंट, कि जनाब विद होल्डिंग एजेंट साहब, इनके ऊपर आपने जब फलां ट्रांजैक्शन के ऊपर आम आदमी के लिए तो टैक्स काटना लाजम है, इनसे आपने वो टैक्स नहीं काटना है। तो इस तरह से अगर स्पेसिफिक एग्जाम्पशन कोई बंदा ले जाता है ऑर्डर, तो उससे ये 236 सी और के, और एक जनरल ऑर्डर भी दे दिया गया हुआ है जैसे विडो है या कोई माइनर चाइल्ड है या कोई ऑर्फन है या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, तो उसने अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके ऊपर ये लाजम नहीं है कि वो रिटर्न फाइल करे, और उसका पैसा जो है वो एग्जाम्प्ट है जो कि फॉरेन सोर्स इनकम है, या अगर उसको कोई पेंशन मिल रही है या कोई ऐसी आमदनी है जिसके तहत उसके ऊपर इनकम टैक्स ने अनलेस एंड अनटिल के वो कोई रीजनेबल इनकम कमा के तो टैक्स के नेट में आए, उसके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजम नहीं है ऑन सर्टन ग्राउंड्स के, जैसे जी आपके पास 10 मरले का मकान है तो आपने देनी है, आरसीसी से ऊपर गाड़ी है तो आपने इनकम टैक्स की रिटर्न देनी है। इन चीजों की बुनियाद पे उनके ऊपर लाजम नहीं किया गया रिटर्न देना। तो अगर वो बाहर से पैसा भेज के एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी पाकिस्तान में प्लॉट ले रहा है तो लिख के दे दिया गया कि अगर उसका नाई कॉप बना हुआ है या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड बना हुआ है तो आपने जो रजिस्ट्रार साहब हैं या जो वहाँ पे तहसीलदार साहब हैं वो उनसे टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे। एक स्पेसिफिक ऑर्डर भेज दिया गया। या अगर कोई गिफ्ट ट्रांजैक्शन है और वो रिलेटिव को हो रही है और ब्लड रिलेटिव है, तो गिफ्ट के ऊपर भी जो है वो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, और 236 सी और 236 के को स्पेसिफिक लिख के ऑर्डर में भेजा गया है कि आप टैक्स नहीं काटेंगे उसके ऊपर। तो जो आपका प्रोविंशियल और फेडरल सब्जेक्ट वाली बात है, तो वो अपनी ड्यूटियां इकट्ठी करें, जो मर्जी करें, अपनी ड्यूटियों के साथ हमारा मामला भी जो है वो लेके चलेंगे सर। कोई और क्वेश्चन है जी?